सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जो बातें पहले होगी उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो अभी विदेश की बात की कि भाई विदेशों में फंसे हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 110 फ्लाइटें 6 तारीख से लगा करके 13 मार्च के बीच में करीब 14,800 हमारे विद्यार्थी वगैरह को उनको लाने की व्यवस्था की है। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज जो है वो 15 तारीख से वापस शुरू होगा, उसमें और भी आ जाएगा। मेरे पास में भी, मैं विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने की वजह से भी मुझे इस सारी जानकारी है। तो आप जो भी मेरे लायक कोई काम है तो आप ज़रूर बताइए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सर कि आपकी जो गाइडलाइन इशू होती है, नियम वगैरह जो भी आप राजस्थान सरकार से करते हैं, जिला प्रशासन करता है, तो वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद को कम से कम ये पता लग जाए कि भाई टाइम टू टाइम आपकी गाइडलाइन ये इशू हुई है। आपकी गाइडलाइन आम जनता के पास नहीं, लेकिन उनको मेल वगैरह अपलोड नहीं है चौधरी जी, अपलोड के साइट पर अपलोड हो जाती है। ठीक है सर, वो फिर हम उसका इंतजाम करेंगे। लेकिन अगर ये संभव हो सके कि उनके ईमेल आईडी वगैरह सब आपके पास हैं, उनके पास में, आपके प्रशासन के पास में, उनको भेजना। और जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन भी अगर मान लो उनको सांसद को और विधायक को अगर वो भेज दे तो इमीडिएटली उनको पता लग जाएगा भाई आपकी लेटेस्ट गाइडलाइन ये है, जिससे कि हम जवाब दे सके। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज आप भिजवा देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद सर। दूसरी चीज, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बसों की है, कुछ है, तो अब जैसे मान लो किसी हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, उसको पता ही नहीं कि प्रशासन क्या फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको पता लग जाए तो वो भी उनके प्रशासन के साथ मिलकर करके अपना इनपुट दे सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो तो अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मान लो हमें पता तो लगे, तो उसमें पता लगना चाहिए कि ये बसेज वगैरह के जो। और एक सर मैं बता दूं आपको कि दरअसल में डिसीजन मेकिंग की एक बड़ी बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ बैठे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक तो होता है नॉर्मल वे में, जहाँ पे आप 4, 5, 6 दिन, 7 दिन लगा दो, कोई बात नहीं, और लंबा समय भी लग सकता है। जहाँ एमरजेंट सिचुएशन होती है वहाँ 1 घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने राजस्थान बॉर्डर सील करने की 7 तारीख को बात हुई थी, और 7 तारीख के बाद में 4 दिन, मतलब उसमें कम से कम जो भी डिसीजन लेना है तो उतने लोग इकट्ठे होते गए, और एक मैसेज जो है वो बड़ा गलत जाता है, लोग परेशान भी होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, निर्णय का प्रोसेस जो है, जो भी निर्णय लो वो फास्ट होना चाहिए, जो आम जनता तक पहुंच जाए। सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा। और दूसरी बात, बाकी सारी चीज़ें कह दी, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, बाकी वैसे ठीक चल रहा है ओवरऑल। और अगर आप पास वगैरह करें तो थोड़ा पास का सिस्टम जो है बड़ा सबलीकरण कर लीजिए। पढ़े लिखे लोग जो जिनके पास मोबाइल हैं वो तो कर लेते हैं, जो वंचित हैं और सबसे ज़्यादा दुखी हैं मजदूर वगैरह, वो तो ऑपरेट भी करना नहीं जानते हैं। अपन भी कई पढ़े लिखों का अगर आपको तो नहीं जानेंगे, तो उसमें 2 तरह की कैटेगरी बना दीजिए। एक तो पास ऑनलाइन भी हो, एक नॉन ऑनलाइन भी हो, कि जो आपके अधिकारी जैसे कहीं बैचेज में कहीं श्रमिक बैठे हैं तो वहाँ जाकर के उनको जाकर के सर्विस दे दिया। चाहे बाहर के श्रमिक हमारे यहाँ पर जैसे पाली में हो, जैसे आपको पता लगे प्रशासन को 100 आदमी है तो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो खुद बनाए। और इसी तरह से जैसे दूसरे राज्यों में थे, आप उनको सजेस्ट करें। तो ऐसे लोगों को कैटर करना हमारा काम है, जो कि इस तरह का मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा परेशान वही होते हैं और वही पैदल चलते हैं। तो उस चीज़ को अपन को कर्टेल करना चाहिए। और मेरा एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रिलैक्सेशन का ये प्रॉब्लम, सारी की सारी जो प्रॉब्लम, मजदूर अगर दुखी होगा तो वहाँ से पलायन करेगा, क्योंकि उसको रोज़गार नहीं है। अगर हम रोज़गार दे देंगे तो अब आप देखिए कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट उसके टच में है कोरोना वायरस वाले के। आपके हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस चल रही है। और जब वो कर सकते हैं तो हम सारे कोरोना वॉरियर्स क्यों नहीं हो सकते हैं? सारों को जब आप प्रधानमंत्री जी से भी बात करें तो आप रिलैक्स का, मेरा निवेदन है कि इसको रिलैक्स करने का करें, क्योंकि हम आपको फीडबैक दे सकते हैं। नहीं, आप चाहेंगे कि मैं डायरेक्ट उनसे बात करें, हम तो पार्टी की बात, आपकी भावना पहुंचा देंगे। नहीं, मैं अब वो पार्टी लाइन बात कर रहा हूँ। तो आप जो है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम आप तक बात कर रहे हैं कि इसको लॉकडाउन को रिलैक्स करके अगर आवागमन जो है अपनी गाड़ियों से लोग करें तो ये पास वगैरह का चक्कर ही मिट जाएगा आपका। और जो ध्यान रखने की बात है, डॉक्टर किस बात का ध्यान रख रहे हैं? मास्क लगाते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं, उनको तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर मास्क लगा के डिस्टेंसिंग रखो तो पूरा देश काम कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। एक लास्ट सर, एक राजस्थान के हित की बात कह रहा हूँ सर। मैंने आपको अभी कल एक चिट्ठी भेजी है
कि उसमें आपने पाली में आपके पहले के कलेक्टर ने करीब 22,000 एकड़ जमीन जो है ईयर मार्क कर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का एमओस था उस समय उन्होंने भेजी है कि भाई हमारे पास सरकारी जमीन है और वी आर नॉट, हमें कोई 1 इंच भी जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। और उसमें ITIR अगर आप वहाँ स्थापित करते हैं तो चाइना से जो कंपनियां आ रही है, बाहर आ रही है चाइना से, तो राजस्थान में आप जोधपुर और पाली के बीच में बहुत बड़ा हब बन सकता है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का। मैं ये बता दूं उसको आपने अय्या में करवाया, आपका पत्र आया उसको अय्या में करवाया है। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के टाइम में उन्होंने DPR बनाई, इसमें काफी काम किया उन्होंने, तो उस DPR को उपयोग में लेकर के आप उसमें आगे कदम बढ़ाएं तो राजस्थान में आप काफी कंपनियों को ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। पुष्पेंद्र सिंह राणा। अच्छा बोलिए। पुष्पेंद्र सिंह एक दिल्ली जोधपुर से नहीं, दिल्ली राजस्थान में जो हैं और राजस्थान से दिल्ली में आने वाले जो हैं काफी लोगों के आपके मुझे बताया गया है अधिकारियों ने कि भी सारी लिस्ट बन करके तैयार है, अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, तो एक खोल दे तो काफी समस्या हल हो जाएगी। करें प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर।